स्कोर 100/100 सीरीज़ एक और लेक्चर बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर की उन की पॉइंट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से तुम गलती कर रहे हो, मार खा रहे हो बच्चा पार्टी। इन बातों को अगर ध्यान रखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर हमेशा पूरा ठीक करके आओगे और कभी भी उसमें कम नंबर स्कोर नहीं करोगे। भैया इस सीरीज़ के अंदर मैं सारे चैप्टर्स की बता रहा हूँ और मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बहुत सारे बता भी दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम करो, मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या चैनल पे चले जाओ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे तो रोज़ की अपडेट रहेगी तुम्हारे पास। फ्री के डाउट ले रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। चाहे स्टूडेंट हो मेरे चाहे नहीं, फ्री डाउट लूँगा पेपर तक, उसके बाद भी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। तो ये सीरीज़ के अंदर मैं देख रहा हूँ बच्चा 6 में से 4 नंबर ले आता है, 10 में से 8 नंबर ले आता है, पूरे नहीं ला पाता, जिसकी वजह से 60 पे रुक जाता है, 80-90 पे नहीं जा पा रहा या ज़्यादा पे नहीं जा पा रहा। ये सीरीज़ पहुँच जाएगी। हर एक चैप्टर से वो की पॉइंट्स, वो की बातें उठाई हैं जो बच्चों को तंग करती है, जो उनको पता नहीं है, जिनकी वजह से वो नंबर कटवा रहे हैं। बायबैक बता दिया, कैश फ्लो बता दिया, अमेलगमेशन बता दिया, ब्रांच बता दिया, इंटरनली को बता दिया, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कंसोलिडेशन भी आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में दे रहा हूँ चैनल पे। चाहे 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं इसकी गाइडेंस हो, चाहे इम्पैक्ट बुक के थ्रू लेक्चर्स हो, इम्पैक्ट बुक के थ्रू सेल्फ स्टडी कैसे करें उसके बारे में गाइडेंस हो, चाहे अपना 100 नंबर की तैयारी 35 घंटे में फ्री रिवीजन हो यूट्यूब पर, भाई सब फ्री में दे रहा हूँ। एक लाइक मिल जाएगा, एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से तो अच्छा रहेगा, आपके सर को मोटिवेशन मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है आप जरूर कर देंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। 10 नंबर ए, बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड। बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, ये एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में आएगी, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में आएगी। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाओगे, पर हाँ बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में जरूर लिखना है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, उसके सामने अमाउंट। ये गलती आप करते हैं, आप सोचते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जानी नहीं, छोड़ देते हैं, उसके नीचे लिखना भूल जाते हैं। फुट नोट में जरूर शो करनी है आपको, फुट नोट में जरूर शो करनी है। या आप फाउंडेशन में पढ़ते थे ना बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, कि आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, वो 3 महीने बाद ड्यू होना है, पर मुझे पैसे की अभी ज़रूरत थी तो मैं थोड़े कम पैसों में उसको बैंक से छुट्टा करा लाया। और बैंक वाले क्या करेंगे, कुछ जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आपसे पैसा लेंगे, लेकिन आपने नहीं दिया तो मेरा गला पकड़ेंगे, क्योंकि बैंक के पास तो मैं ही लेके गया था। तो मेरी एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, आपने पैसे बैंक को दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मैं पकड़ा जाऊँगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पक्की लायबिलिटी नहीं है, जो हो भी सकती है देनी पड़े, हो भी सकती है ना भी देनी पड़े। आपने धोखा दिया बैंक को तो मुझे देनी पड़ेगी, वरना नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये फेवरेट एडजस्टमेंट है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। स्टडी मेटल में जाओ, क्वेश्चंस में भरी पड़ी है, नीचे लिखा होता है डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। डेट डली होती है बैलेंस शीट के बाद वाली, 31 मार्च के बाद वाली। कुछ नहीं करना, इग्नोर कर देना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ, बस कंफ्यूजन के लिए दे रखा तुम्हें। अच्छा, अब अगली बात जो आती है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन फिर भी बच्चा भले ही एक बार को सॉल्व कर दे, लेकिन एक दिक्कत बच्चे को ये आती है कि नोट्स टू अकाउंट्स में समझ नहीं आता। इसलिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो भी यहाँ इंक्लूड कर ली हैं, वो भी यहाँ इंक्लूड कर ली हैं। पहली बात, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है, जब ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, डेटर्स का, डेटर वर्ड यूज़ मत करना कहीं भी, ट्रेड रिसीवेबल्स यूज़ करना। उसमें जो ट्रेड रिसीवेबल्स 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ड्यू हुए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ड्यू हुए, क्या करना है उनका, क्या करना है उनको भैया अलग दिखाना है। और जिनको 6 महीने से कम समय हुआ है उनको, मतलब जिनके ऊपर तुम्हारा पैसा 6 महीने से ज़्यादा उधार रह चुका है, उन्होंने 6 महीने से पैसे नहीं दिए, उनको अलग दिखाना है, और 6 महीने से कम वालों को अलग दिखाना है। ठीक है सर। ऐसे ही सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को अलग अलग दिखाना है। जो लोन आपने कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख के लिया है वो अलग, जो बिना गिरवी के लिया है वो अलग दिखाना है। ऐसे ही जो पैसा आपका शेड्यूल्ड बैंक में रखा है, जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बनाओगे तो उसमें बैंक बैलेंस लिखना पड़ता है, उसमें शेड्यूल बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो अलग दिखाओगे, और बाकी जो अदर बैंक्स में पैसा है वो अलग दिखाओगे, सेपरेटली शो करोगे। सर ये इतने अच्छे नोट्स कैसे बना रहे? ये सेल्फ स्टडीएबल इम्पैक्ट बुक का कमाल है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फ्लो चार्ट में और बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि सेल्फ स्टडी से 2 से 3 दिन में एडवांस अकाउंट निपटा दोगे तुम। पूरा कॉन्सेप्ट पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम तो ले ही लो, फ्री में डाउट ले रहा हूँ वहाँ पे मैं। पीडीएफ चाहोगे पीडीएफ मिल जाएगी, हार्ड बुक चाहोगे हार्ड बुक मिल जाएगी इसकी, और इसके साथ लेक्चर्स करा रहा हूँ यूट्यूब पे भाई, 35 घंटे में 100 नंबर की रिवीजन। हाँ, उसके साथ RTPY MCQ चैप्टर वाइज टेस्ट, हार्ड बुक, सारे बेनिफिट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100 मार्क्स इन 35 आवर्स के नाम से छोटा सा बैच है,
ज्वाइन कर लो यार, इतना कम प्राइस रखा है तुमने, सोची ना होगी, सब कुछ कवर अप हो जाएगा उसके अंदर। अगली बात, उसमें सुपर 60 और सुपर 100 क्वेश्चन बैंक बनाए हमने, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, उतने क्वेश्चंस करो पार, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। सेलेक्टेड क्वेश्चन उठा लिए जिनमें ज़्यादा पॉइंट्स हों, रिपीटेड कुछ नहीं लिया। स्टडी मैट, RTP सब समाप्त, सब समाप्त। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक गिरवी रखा है, नोट्स में डिस्क्लोज करना है कि स्टॉक को गिरवी रखा हुआ है, और कोई जनरल एंट्री नहीं होती गिरवी रखने की। नोट्स टू अकाउंट्स में जरूर लिखना कि स्टॉक इज हाइपोथिकेटेड, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग पेबल इन करंट ईयर, करंट में इसमें आएगी लॉन्ग टर्म बोरोविंग पेबल इन करंट ईयर। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, आपने 4 साल के लिए पैसा उधार लिया था, अब 3.5 साल बीत चुके हैं और आज आप बैलेंस शीट बना रहे हो, केवल 6 महीने बाकी हैं। जब 4 साल के लिए थे तब लॉन्ग टर्म था, पर अब 3.5 साल बीत चुके हैं और 3.5 साल बाद जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसमें तो केवल 6 महीने बाकी है ना उसकी पेमेंट के लिए। तो ऐसे केस में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी, वो करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से शो होगी। करंट लायबिलिटी की हेडिंग में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की सब हेडिंग में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से शो होगी। 2 नंबर का MCQ आया था पेपर में। अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में शो होगा। अगर रिलेटेड पार्टी AS 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन की है, वो सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज रहेगी, ठीक है। तो ये हैं कीमती बातें बच्चा पार्टी। बैच ले लो रिवीजन वाला, यूट्यूब पे फ्री में, उस रिवीजन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट और स्टडी मैट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर RTP PYQ MCQ चैप्टर वाइज टेस्ट हार्ड कॉपी वो सब नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे। इम्पैक्ट बुक ले लो, जो आपकी ज़रूरत हो वैसा ले लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन और टेलीग्राम जरूर ले लो, वो फ्री में। मोटिवेशन के लिए मुझे लाइक दे दो, कमेंट करो, अब की बार सपने साकार। एट लास्ट लाइफ इज़ वन, लिव इट ऑल। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, बाय बाय, लव यू ऑल।